नमो नारायण, राधे राधे। आज हम आप सबके बीच श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 16, 17, 18 श्लोक की चर्चा करते हैं। 16वें श्लोक में चर्चा है कि अनंत बीजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ पर अर्जुन भीम युधिष्ठिर कुंती के पुत्र हैं और नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं। राजा कुंती पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि राजा पहले इस वनवास से पहले राजा इंद्रप्रस्थ के आधे राज्य के राजा थे, इसलिए राजा का विभीषण किया गया है और आगे चलकर यही धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनेंगे, ऐसा संकेत संजय ने धृतराष्ट्र से किया है। तो काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहु संकंदन पृथक पृथक। इस प्रकार से हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न जो सेनापति हैं पांडवों की सेना के, एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी महाराज द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रानंदन अभिमन्यु, सब ओर से अलग अलग सबने अपने अपने शंख को बजाया। इस प्रकार यहाँ पर जो देखते हैं महारथी शिखंडी की जो चर्चा आई है, शिखंडी पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अम्बा रही हैं। आगे चलकर यही शिखंडी द्रुपद की पुत्री के रूप में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने स्थूलाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व की प्राप्ति की और पुरुष स्वरूप में रहने लगा। भीष्म इस बात को जानते थे, इसलिए भीष्म ने कभी स्त्री पर बाण न चलाने का जो संकल्प लिया था, अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर आगे बैठाया और आगे संधान किया है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बड़ा सूरवीर थे। युद्ध के समय द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित चक्रव्यूह को भेदा उन्होंने, बहुत ज़्यादा सेनाओं का संहार किया और अंत में कौरव सेना के 6 महारथी ने उसे घेर कर अस्त्र से चलाए और दुशासन का पुत्र उसके सिर पर गदा मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार यहाँ पर अभिमन्यु की चर्चा है। संजय ने शंखनाद के वर्णन में कौरव सेना से सूरवीरों में केवल भीष्म की चर्चा की और पांडव सेना के भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और 18 अन्य वीरों के नाम लिए हैं। ऐसा लगता है कि संजय के मन में अधर्म माने कौरव पक्ष के लिए कोई आदर नहीं है, इसलिए केवल उन्होंने भीष्म की ही चर्चा किया। अच्छा, अच्छे व्यक्ति चाहते भी हैं कि अधर्मी व्यक्ति की ज़्यादा चर्चा न की जाए, यह उनके मन में था। उनके मन में धर्म के पक्ष का आदर होने के नाते भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति आदर भाव होने के नाते इनका अधिक वर्णन किया है। इससे लगता है कि पांडवों की सेना देख करके संजय को आनंद आ रहा है। अब इस विषय की अगर हम क्रिया योग में व्याख्या करते हैं तो क्रिया योग के अर्थ अपने आप स्फुटित होकर के निकलते हैं। क्रिया योग की व्याख्या करते समय जब हम देखते हैं तो यहाँ पर संजय ने कहा है अब शरीर पर संधान करना है। यहाँ नकुल की चर्चा है। क्रिया योग माने पूरा शरीर, जितने पात्र हैं। नकुल ने शंख बजाया तो नकुल है जल तत्व। लिंग मूल के ऊपर मल मूत्र का प्रदेश जो है कमर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र है। यहाँ पर जो आवाज़ आती है इसे सुघोष नामक शंख कहा गया है। यह सुनने में बड़ा मधुर लगता है और इसकी ध्वनि वेणु बंसी के समान लगती है और यही स्वाधिष्ठान चक्र नारायण श्री कृष्ण का है। इसीलिए सांकेतिक रूप से भगवान के हाथों में बंसी बजाते हुए दिखाया गया है। सहदेव पृथ्वी तत्व हैं। पृथ्वी तत्व माने मूलाधार। जो रीढ़ की अंतिम हड्डी है गुदाद्वार के पास, उस हड्डी में मूलाधार नामक चक्र स्थित होता है। वहाँ पर पूजा करने से कुंडलनी
तथा प्राण शक्ति का स्थान है, ये जागृत होती है ध्यान करने पर। यहाँ पर सहदेव ने शंख का जो शंख है मणिपुष्पक कहा गया है, मतलब मत भृंग, जो भृंगी बिलनी की आवाज़ की, भ्रमर की आवाज़ जैसी आवाज़ आती है। इन सभी चक्रों में जितने 6 चक्र हैं, वायु का आना जाना होता है और सबके भीतर आकाश वर्तमान है। नाद के व्यक्त होने पर चित्त सहज स्थिर हो जाता है। शंख माने नाद, आवाज़ माने इन शंखों की आवाज़ चक्रों से जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है और अंतिम तत्व व्योम तत्व की ध्वनि में मन लय हो जाता है। यह अंतिम तत्व व्योम माने आकाश, जिसे युधिष्ठिर कहते हैं, यह युद्ध में स्थिर है। इस स्थिरता की अवस्था अंतिम नहीं है कि ये व्योम तत्व ही स्थिर है। साधक को व्योम तत्व के ऊपर उठना होगा और तत्वातीत परव्योम, 5 आकाश के ऊपर उठना होता है। परंतु प्रथम व्योम तत्व को ही परमात्मा का पादपीठ कहते हैं। यह व्योम तत्व की स्थिरता ही सविकल्प समाधि है। परव्योम या निर्विकल्प समाधि इन सब तत्वों से परे है। साधना के द्वारा व्योम तत्व का ही संधान करना होता है, नहीं तो परव्योम में प्रवेश नहीं हो पाता। व्योम ही तत्वातीत निरंजन है। पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व व्योम के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण व्योम तत्व में 5 प्रकार का आकाश है। आकाशं तु महाकाशम, पराकाशम परात्परम, तत्वाकाशम, सूर्याकाशम, आकाशम पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण आकाश के हैं। यही व्योम तत्व, आकाश तत्व जो है द्वितीय महाविद्या तारा है। इसे वैष्णव लोग संकर्षण व्यूह कहते हैं। वैष्णव जब साधक करते हैं तो यहीं पर साधना करते हैं। कूटस्थ के भीतर यह अनेक छोटे छोटे नक्षत्रों के रूप में, चमकते टिमटिमाते तारों के रूप में दिखाई देता है। इसका प्रसार होते ही, जब इसका प्रकाश होगा तो मन बहिर्वृत्तियों से विचरण करने में असमर्थ होता है, एकाग्र होता है। इसीलिए जो मन को खींच लेता है, इसका नाम संकर्षण कहा गया है। वहाँ सब शून्य है। यहाँ महाप्रकृति आद्या शक्ति है और अंतिम आकाश ही हृदय आकाश कहा जाता है। इसे अनंत प्रसारणी सहस्त्र प्रकृति के सहस्त्रमुख फण मिल करके एक हो जाते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे साधना पर, आज्ञा चक्र सहस्त्रार पर सहस्त्र फण वाला जो कुंडलनी है, ये मिल करके एकाकार हो जाती है। इसे बिंदुनाद कहते हैं। यहाँ जो आवाज़ सुनाई देती है, कलातीतम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, यही सद्गुरु का स्वरूप होता है। बंदों गुरुपद पद्म परागा, गुरुपद कहाँ है? सहस्त्रार पर, चक्र पर है। आगे इसकी व्याख्या करते हैं तो सुमति का मतलब है अजेय है, जिसकी सद्बुद्धि है, जिसका अंत तक विजय होता ही है। यही सात्विकी हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर एक ज्योति दिखाई देती है व्यक्ति को। यह देखने पर सुंदर लगती है। यह धारणा नहीं है, चैतन्य शक्ति का स्मरण यही होता है। उस ज्योति के अंतर्गत परम ज्योति को देखने पर उसकी असाधारण शक्ति का परिचय साधक को मिलता है। शिखंडी है शक्ति का कृतित्व पद ज्ञान, इसी कारण उसको महारथी कहा गया है। ज्योति में शक्ति के कृतित्व पद ज्ञान का परिचय मिलने पर समझ में आता है कि यह अवस्था सहज नष्ट होने वाली नहीं है। परंतु सावधान, कहीं उस शक्ति में अभिमान युक्त अपना कृतित्व ज्ञान न होने पावे, नहीं तो सब मिट्टी में मिल जाता है। यह शक्ति उस अंतर्यामी प्रभु आत्मा की या गुरुदेव की शक्ति हुआ करती है, जो यहाँ कूटस्थ पर दिखाई देती है। भली भात साधन करने पर साधक अंतर्यामी को निर्मल अंतःकरण में सारे लक्षण देखते हैं। ये सारी शक्तियाँ मूलाधार, जो रीढ़ की अंतिम हड्डी है, वहाँ इकट्ठा रहती है। क्रिया करते करते मूलाधार की ये सारी शक्तियाँ चैतन्य होकर साधक को ज्ञान गोचर हो जाती हैं। परंतु मूलाधार शक्तियाँ तभी अस्थायी भाव से चैतन्य होंगी जब मूलाधारस्थ जीव चैतन्य सहस्त्रार में जा बैठता है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार चक्र पर जाके जब ये बैठती हैं, तब वहाँ पर जीव चैतन्य होता है। जो श्वास को मस्तिष्क में ले जा करके रख सकती हैं,
वे अनाहतस्थ 10 प्रकार के शब्दों को जो पृथक पृथक होते हैं सुन सकते हैं। यही शंख ध्वनि है। देह में जहाँ कूटस्थ का चिंतन होता है, यहाँ वही काशी क्षेत्र है, काशी सर्वप्रकाशिका, जहाँ मन को रहने से सब वस्तुओं का अपने आप ज्ञान हो जाता है। और उस महत ज्योति, यही वह महत ज्योति है जिसे शिखंडी कहते हैं। तब साधक